Assalamualaikum my YouTube फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है आज। तो मैं थोड़ा बाहर जाने लगी हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। चलिए लेट्स गो। ओके जी। तो चाय टाइम चल रहा है। चाय टाइम। आई डोंट नो व्हाई आई फंबल अ लॉट दीज डेज, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ इन दिनों। आप लोग बताएं क्या चल रहा है। मेरी रूटीन आजकल बिज़ी भी है, हेक्टिक भी है, वो बताऊंगी क्यों। और कल एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और हम वहाँ जाएंगे। तो दुआ करनी है आप सब ने कि वो खैर खैरियत से हो जाए सब काम। और ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है। शाम के वक्त आप लोग क्या करते हैं। चाय कौन कौन एंजॉय करता है। मैं तो गर्मियाँ हूँ, सर्दियों में पीता ही पीता है, हर बंदा पीता है, बट गर्मियों में भी चाय, आई लव चाय। मुझे कोई कहे ना कि फ़लाँ चीज़ छोड़ दो, कोई भी महंगी चीज़ छोड़ दो, मैं चाय मैं नहीं छोड़ सकती भाई। और मुझे किसी और की चाय भी नहीं पसंद, अपने हाथ की घर में चाय पसंद है। जब तक मैं घर में आराम से बैठ के चाय बना के पी ना लूँ ना, मुझे सुकून नहीं होता। तो मैं बताना ही भूल गई थी, मैं बाहर क्यों गई थी। मैंने भाई के लिए अपने कुछ चीज़ें भेजनी है, तो उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गई थी। उसने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, वो मैं नहीं बता सकती। बस वही ड्राई फ्रूट और छोटी मोटी चीज़ें थी। वो आपको नहीं दिखा सकते। ऊपर आप मेरी शादी की पिक्चर देख रहे हैं, वलीमे की। पूरी तो आप देख नहीं सकते। कभी फ्यूचर में अगर हुआ तो आई विल शो यू, बट अभी तो बस यही चल रहा था। अभी उसके बाद छोटी मोटी जो उसकी चीज़ें थी वो ली। अब कल वो टीसीएस कराऊंगी और फिर एक और मिशन है, उधर जाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, तो जी द टी हैज़ अराइव्ड। हम एक्चुअली नाइट हैज़ अराइव्ड। जब हमने जाना था अपने भाई को लेने, उन्होंने मतलब एक दिन पहले ही कंफर्म हुआ था, तो सरप्राइज़ भी कह सकते हैं और अनप्लैन्ड भी कह सकते हैं आप। तो ये हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। रात को कोई 1 बजे की लैंडिंग थी, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि लैंडिंग पहले हो गई थी कोई लकीली। और फिर उसके बाद ये रास्ते के थोड़े बहुत व्यूज़ हैं। हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ के जो मैंने हालात देखे थे, दैट वाज सरप्राइज। आई गॉट सरप्राइज्ड के ऑफ। एक तो मुझे उन बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स पे, मैनेजमेंट पे बहुत तरस आ रहा था। और मतलब लोगों को ना खुद एहसास होना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को कंप्लेन किसी की नहीं कर रही, या किसी एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी को मैं नहीं बोल रही, लेकिन एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी थी वहाँ पे, जो कि जिनके बहुत ज़्यादा से लोग जो थे वो उस प्लेन में थे। और वो जब प्लेन लैंड हुआ उसमें से लोग निकलना शुरू हुए। और आगे आपको वो व्यूज़ थोड़े बहुत नज़र आएंगे। मतलब लोगों को ये एहसास नहीं होता कि हम जो है वो कहीं आए हुए हैं, वहाँ के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस चीज़ को हम फॉलो कर लें। बट नहीं, उन्होंने वही करना है जो करना है। यहाँ पे आके आपको नज़र आएगा, इतना रश था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है इतना रश। तो ये हम लोग जा रहे थे और यहाँ से मैंने रश देख लिया था। नीचे इंटरनेशनल अराइवल्स जो थे वो नीचे थे, और हम जब नीचे पहुँचे तो ये देख लें आप लोग रश। ये सिर्फ़ इसका 10% है। आप लोग आगे देखेंगे, हर तरफ लोग थे, ऊपर सीढ़ियों पे, टेरेसेस पे, हर तरफ उनकी लॉबीज़ में लोग ही लोग थे। और वो हज करके जो लोग आए थे उनको रिसीव करने आए, तो वैन्स की वैन्स भर के लेकर आए थे। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब लोग अभी निकल रहे होते हैं, वो एक बाउंड्री है, वहाँ से आप आगे नहीं, आपने आगे नहीं जाना, बट लोग आगे जा रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड बेचारे इतने कोई पागल हुए हुए थे, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उनकी हालत पर। रहम पिया, मैंने कहा यहीं पे इनको डंडे वंडे लग जाते ना
तो वो ठीक था। और वो फिर हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो थी वो कंप्लेन, उसके खिलाफ़ कंप्लेन हो जाती, बट इन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये आप लोग देखिए, ये सिर्फ लेने के लिए आ रहा था एक बंदा, उसको लेने के लिए कोई 10-15 आए हुए थे, और वो 10-15 बहुत मिसमैनेज तरीके से चल रहे थे। और फिर हम रात को घर लेट पहुँचे थे, मतलब अराउंड 3 AM। चाय शाय पी थी क्योंकि बहुत सर में दर्द हो रहा था। ट्रैवल करके आओ तो बस फिर बुरे हालात हो जाते हैं। बट मैं क्या बोलूँ अब इन लोगों को, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैं तो बस कंप्लेन कर सकती हूँ। फिर खाना शाना अगले दिन खाया था, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करा दिया था क्योंकि भाई का भी कुछ ऐसा दिल नहीं कर रहा था। फिर ये चिकन पुलाव बना हुआ था, सॉरी मटन पुलाव, सीख कबाब मंगवा लिए थे, ये खाए थे। ओके जी, इससे पहले कि मैं व्लॉग का एंड करूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स 10 मुहर्रम, और हमेशा से मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैंने देखा है 10 मुहर्रम को बारिश हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश यू कांट इवन इमेजिन। और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हुई है। ये आप बारिश देख लें, इतनी कोई प्यारी बारिश हुई है, इतनी प्यारी। बट ये है कि हब्स तो रहता है, लेकिन उस दिन जो बारिश हुई है और जो आसमान था वो बहुत खूबसूरत था। तो उस दिन बहुत शदीद गर्मी भी थी, और अचानक से इतनी तेज़ बारिश, अचानक से फ्रॉम नोवेयर, तो बहुत ज़बरदस्त लगा। फिर मैंने अपना एक चाय का कप बनाया, फिर मैं वो पी रही थी साथ, और साथ में बारिश एंजॉय कर रही थी। कौन कौन ऐसे करता है। और मैंने अपनी बेटी को भी अलाउ कर दिया था कि आप भी नहा लो बारिश में थोड़ा सा। आगे मैंने नहीं जान दिया, बट ये था कि थोड़ा सा उसने भी इंजॉय कर लिया। बच्चों को थोड़ा सा इतना फ्रीडम दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़।